है तृप्त किया, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरी करुणा को न भूलूंगा, जीवन भर मैं तेरी करुणा को न भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा, तूने आगे सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा, तूने आगे सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला। उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है। थैंक यू जरोशा, प्रभु आपको बहुत आयदा से आशीष दे। बहुत सुंदर गीत। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर। हमारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो खुदा, सुंदर समय के लिए तेरे चरणों में आने का अवसर दिया खुदा। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा खुदा। हालेलुया। एक दिन हालेलुया तेरे सन्निधि में आने के लिए, तेरी उपस्थिति में आने के लिए, हालेलुया वचनों से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक मौका परमेश्वर तूने हमारे जीवन में बना के दिया। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते खुदा। इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। इस मीटिंग में जो भी उपस्थित हम सभी को परमेश्वर हालेलुया सबको तो संभाल के रखना। जो वचन हम सीखते खुदा हालेलुया उसको हमारे दिलों में हालेलुया ग्रहण करके उसी के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता करना खुदा। हालेलुया जो भी परमेश्वर हालेलुया नई रीति से उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया जो वचन हम सीखते खुदा हालेलुया इन दिनों में परमेश्वर उसी के अनुसार चलने के लिए हालेलुया हमारे जीवन को हालेलुया और भी पवित्र बनाने के लिए पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता करना। हालेलुया बीते दिनों में जो भी हमने वचन सीखे खुदा हालेलुया उनको परमेश्वर याद रखते हुए खुदा हालेलुया उसी के अनुसार परमेश्वर हालेलुया अपने आने वाले हर एक हालेलुया दिन को भी
निपटाने के लिए परमेश्वर तुम्हारी सहायता करना, तेरे दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर हम अच्छी रीति से तैयार हो सके खुदा। हालेलुया अल्लाह परमेश्वर, हालेलुया तेरे लहू से धो के हमें तू शुद्ध करना खुदा। जो भी हालेलुया इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। अल्लाह तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया जो वचन परमेश्वर हालेलुया सुनाते खुदा, और उनको परमेश्वर भी सामर्थ के साथ हालेलुया अच्छी रीति से परमेश्वर वचनों को बताने के लिए तो पवित्र आत्मा सहायता करना, शुरू से लेकर आखिरी तक हालेलुया पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने के लिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे विषयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने जो हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए प्रभु का दास के पास चलते हैं। पास्टर जी आपका स्वागत है और आगे का समय आपका। प्रभु परमेश्वर को महिमा, प्रशंसा, आदर और आराधना मिले। उपस्थित तमाम परमेश्वर के सेवकगण और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के लिए खरीदे गए पवित्र लोग, आप सभी जनों को जय मसीह की। आज एक नया दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमें प्रदान किया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में संस्थापित करने वाला परमेश्वर के राज्य के बारे में हम मनन कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल देखा था कि वो राज्य का प्रकृति, उसका स्वभाव क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में सबसे पहले 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे। इसी संसार में होगा। तो हमने देखा है कि पुराने नियम में कुछ भविष्यवाणियां जो हुआ उसका स्वभाव कैसा रहेगा। आखिरी में हम यशायाह 11वां अध्याय से देखे थे कि वह राज्य प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। तो अभी के जैसा ही सारे जानवर, पशु, पक्षी तो उसमें रहेंगे, लेकिन आपस में कोई लड़ेंगे नहीं, कोई किसी की खून नहीं करेंगे। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जहरीले सांपों के साथ में खेलेंगे, भेड़ भेड़िया एक साथ चरेंगे। तो इस तरह का हार्मोनियस लिविंग बिटवीन ऑल द क्रीचर्स, सारी सृष्टि आपस में बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होंगे नहीं। शेर, सिंह जैसे मांसाहारी जंतुएं भी उस समय में सस्याहारी बन जाएंगे। उस समय वे भी सब घास चरेंगे। तो ऐसा एक स्थिति है। और जो खेतों में काम करेंगे तो 100 गुना फल उन्हें मिलेगा। तो हर जगह शांति, तसल्ली का एक अनुभव होगा। वो हमने देखा है। वो एक नेचर ऑफ दैट किंगडम, उस राज्य की विशेषता उस प्रकार है, हमने देखा है। ठीक है। तो वो वहां का अवस्था होगा। मौसम अच्छा रहेगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। तो ऐसा एक अवस्था रहेगी वहां पर। ठीक है। और अगली बात ही हम देखेंगे कि वहां का राजा कौन होगा। ऑलरेडी हमने उसको देख लिया है। राजा कौन होगा?
यीशु मसीह राजाओं के राजा, ठीक है, राजाओं के राजा बनकर यीशु ही राज करेंगे, प्रभु यीशु ही राज करेंगे। हमने कल ही पढ़ लिए थे प्रकाशित वाक्य 19:16 में, यीशु मसीह के वस्त्र में और झांक में लिखा है राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह हमने यशायाह 11वां अध्याय में पढ़े थे, वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। दाऊद के सिंहासन पर प्रभु यीशु विराजमान होगा। तो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे बोलने का विशेष कारण, प्रभु यीशु दाऊद के संतान हैं। दाऊद के संतान के लिए क्या वादा किया गया था? राजगद्दी। पढ़िएगा 2 शमूएल 7:16। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। पास्टर जी अभी शीघ्र ही आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कृपया शांति रखें, धीरज के साथ हम इनका इंतजार करेंगे अवश्य। प्रिय लोगों, संडे जो बच्चों का प्रोग्राम, आप लोग कृपया, मेरा नंबर स्क्रीन में आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप कीजिए कि आपका बच्चे क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, ताकि हम उसको सेट कर सके। कृपया आप हमें व्हाट्सएप मैसेज में बताइएगा बच्चों का नाम और उम्र और क्या प्रोग्राम करेंगे, वो सब बताइएगा। पास्टर जी के वहाँ नेट गया लग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बच्चों का प्रोग्राम होगा उसमें एज क्या होगी? एज 12 साल के नीचे। ठीक है। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इंटरनेट का प्रॉब्लम था। जी बस जी, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अपन देखते हैं। उस वचन को पढ़े थे क्या? उसके बाद में मुझे कुछ हाँ जी। सुनाई नहीं दिया। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। तो वहां पर परमेश्वर ने दाऊद को यह वायदा दिया कि तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इस अध्याय में है परमेश्वर ने दाऊद को एक स्थायी घराना और एक स्थायी तौर पर परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाला एक बेटा का वायदा किया है। उसमें परमेश्वर ने कहा है तेरी गद्दी हमेशा के लिए बना रहेगा। तब है उसने या उसके 13वां पद भी पढ़िएगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। दाऊद के पुत्र उसकी राजगद्दी को परमेश्वर सदैव स्थिर रखने की बात कहा है। 14वां वचन भी, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। तो वो शाब्दिक तौर पर सुलेमान के लिए था, लेकिन वो भविष्यवाणी के तौर पे यीशु मसीह के लिए था। क्योंकि दाऊद के किसी भी पुत्र के राजगद्दी स्थिर नहीं रहा। वे लोग सब मरणहार थे, वे सब मरे। लेकिन केवल एक ही पुत्र है जो दाऊद का, यीशु मसीह, जो हमेशा के लिए बना रहेगा, जिसकी राजगद्दी सिंहासन स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो राजा होगा वह यीशु मसीह होगा, दाऊद के संतान, दाऊद के संतान। ठीक है, तो और भी वचन हमें उसके बारे में बताते हैं। जैसे यशायाह में कल हमने देखा था, वैसे ही यिर्मयाह 33 का 19 से 21 तक की पदों में भी उन्हीं बातों को बताया है। ठीक है ना, यिर्मयाह 33 की 19 से 21 तक भी। तो इन हर जगह पर हम देखते हैं कि दाऊद का संतान यानी यीशु मसीह राजा होंगे। लूका पहला अध्याय की 32 और 33वां पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह संसार में राजा बनकर ही आया था। लूका 1 का 32-33, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही दिया गया वादा हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद के राजगद्दी पर बैठने के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उसके सिंहासन को या उसकी शासन कभी भी अंत नहीं होगा, हम ये बात भी देखते हैं। तो यीशु मसीह राजा के तौर पर ही पैदा हुआ। जन्म से पहले ही परमेश्वर ने उसकी वायदा किया
प्रतिज्ञा किया था। अब मत्ती दूसरे अध्याय में चलिएगा, मत्ती के सुसमाचार दूसरे अध्याय में। और उसमें दूसरा पद में 2:2 यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहाँ हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात पूर्व से कुछ विद्वान लोग, ज्ञानी लोग आए थे। कितने ज्ञानी लोग आए थे? 3 आए थे ना? 3। तो कहीं गिनती दिया है क्या किसी के बाइबल में? नहीं दिया है। 2 का पहला पढ़िएगा, देखते हैं वहां कोई गिनती दिया क्या। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कोई 3 नहीं दिया है, लेकिन मुझे मालूम था कि 3 ही उत्तर आएगा, क्योंकि हम सब तो अक्सर यही सोचते हैं, ये प्रचार भी करते हैं कि 3 लोग आए। कोई गिनती नहीं दिया है। फिर हम लोग 3 क्यों बोलते हैं? 3 करके बोलने का एक कारण है। कारण बस ये है कि उसका देखिए 11वां पद, उन्होंने 10 उस 10 घर 10 10 और उस 11 तारे मिला को के पढ़। देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 3 चीज यीशु मसीह के लिए भेंट चढ़ाए, उसकी वजह से ये हम लोगों का एक फेमी है, मानना है कि एक ने सोना दिया, एक ने लोबान दिया, एक ने गंधरस दिया। ये केवल हमारे अनुमान है, बल्कि बाइबल में उनका गिनती नहीं दिया है। ये भी हो सकता है कि 3 लोग थे कि तीनों ने एक एक चीज चढ़ाया, शायद ये हो सकता है 2 ही थे, नहीं तो कई सारे लोग थे, सभी ने इन तीनों चीज उन्हें चढ़ाया। तो 3 वाला कोई गिनती नहीं है, ठीक है। वो बीच में मैंने पूछा, वो हमारी बात नहीं है। तो यहां पर कि पूरब से कुछ ज्योतिषियां यीशु से भेंट करने के लिए आए मसीह की पैदाइश के बाद। वहां पर लिखा हुआ है यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। आप मुझे बताइए, कोई भी बच्चा राजा होकर पैदा हुआ क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। राजा के पुत्र हो सकता है, लेकिन राजा नहीं हो सकता पैदाइश के समय। केवल एक ही है जो पैदाइश ही राजा के तौर पर था। देखा हमने लूका में क्या देखा, पैदाइश से पहले वायदा किया उसका सिंहासन हमेशा हमेशा का होगा। यहां जन्म होने के बाद, जबकि वे यहूदी नहीं हैं, पवित्र शास्त्र नहीं जानने वाले हैं, ज्योतिषी लोग हैं, गैर यहूदी लोग हैं, पूर्वी लोग हैं, इसमें बताए जाते हैं उनमें से कोई भारत से भी थे, ऐसे बोले जाते हैं। इसलिए जब हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, भारत में मसीहियत की इतिहास पढ़ने वाले बोलते हैं कि एडी 52 में, ईस्वी 52 में थोमा, यीशु मसीह के चेला था थोमा, भारत में आया। लेकिन बताते हैं उसकी खंडन भी किया जा सकता है, इसलिए उसको एक ऐतिहासिक तौर पर नहीं लेते हैं, लेकिन मानते हैं लोग, बस उतना ही। लेकिन कुछ लोगों के कहना है कि मसीहियत के बारे में भारत में
पहचान केवल 52 से नहीं, लेकिन उससे भी शायद 50 साल पहले से था। मतलब यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु, जी उठना, स्वर्ग उठा लिया जाना, ये सब होने के बाद थोमा भारत में आने से नहीं, परंतु यीशु मसीह की पैदाइश हुआ था। उसी समय से यीशु के मानने वाले भारत में हैं, ये माना जाता है। क्योंकि ये जो पूरब से गए ज्योतिषियों में भारतवासियां भी थे, भारतवासियां भी थे। बाइबल के अंदर भारत के कोई थे करके नहीं लिखा, पूर्व से थे। पूर्व तो यही पूरा एशियन कंट्रीज है, पूरब मिडिल ईस्ट होता है, इंडिया होता, तो ये सारे देश पूर्वी देशों में आते हैं। इसलिए अय्यूब के बारे में क्या पढ़ते हैं? पूर्वियों में अय्यूब की जैसा कोई धनवान और महान व्यक्ति नहीं था। तो ये सब ईस्टर्न कंट्रीज हैं, हमारे जो एशियाई देश है ईस्टर्न। इसीलिए हम अमेरिका और यूरोप वालों को क्या बोलते हैं? पश्चिमी लोग बोलते हैं। हमको वे लोग पूर्वी लोग बोलते हैं। हम अमेरिका यूरोप वालों को पश्चिमी वेस्टर्नर्स बोलते हैं। यीशु मसीह वेस्टर्न था कि ईस्टर्न था? यीशु मसीह पश्चिमी था कि पूर्वी था? पूर्वी। पूर्वी था, पूर्वी था। हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए गांवों में जाते थे तो कोई हमारे पास आकर लड़ते थे। तो जैसे अभी हमारे साथ में जो जवान पास्टर लोग हैं, उन सबको, वो सब जवान थे, पास्टर नहीं थे, तब उन सबको मैं लेकर जाता था गांव गांव में। ठीक है, सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं? ठीक है। बार बार इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस समय वे लोग पकड़ के हमारे बच्चों से पूछते थे, बोलते थे तुम तो विदेशी है, तुम विदेशी धर्म लेकर हमारे पास आए हैं, हमारे भारत में देवताओं की कमी है क्या, तुम विदेश से एक और को लेके आ रहे हैं? तो हम उन सबको बोलते थे, देख तुम विदेश किसको कहते हैं? तुम कहाँ के हो? तुम आसिया का है, पढ़ा लिखा है? हाँ, आसिया का। तो यीशु मसीह कहाँ का है? वो तो अमेरिका का है। ये लोगों का विचार है, चमड़ा अगर गोरा है तो अमेरिका का बन गया? बिल्कुल भी नहीं। तो यीशु मसीह अमेरिका के और पश्चिमी देश के नहीं, यूरोप के नहीं, अंग्रेजों के नहीं है। यीशु मसीह की पैदाइश पूर्वी देश में हुआ था। यरूशलेम, फलस्तीन, इस्राएल सब पूर्वी देश है, पूर्वी देश है। सब ये आसिया के, विश्व के ही पूर्व इलाके में आते हैं। इसीलिए उसी वजह से हम लोगों ने परसों देखे थे कि स्वर्ग तो उत्तर दिशा में होते हैं, हम तो पूर्व में रहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह पैदा होते समय में पूरब से कुछ विज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग, ज्योतिषी लोग पहुंचे थे तारा को देखकर। वे सीधे सीधे कहां पहुंचे? यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है तो राजमहल में ही होना चाहिए सोचकर हेरोदेस राजा के महल में पहुंचे। रास्ता भटक करके पहुंचे थे। फिर देखा कि तारा और कहीं रुकी हुई है, तो फिर तारा के चलते चलते में वे यीशु के पास पहुंचे। तो देखिए लूका में हमने क्या देखा? पैदा होने से पहले वायदा किया कि यीशु मसीह राजा होगा। अब यहां
मत्ती 2:2 में यीशु मसीह की जन्म ही राजा होकर के हुआ। और हमने 10-11 पदों में पढ़े कि सोना, लोबान और मुरु यीशु मसीह के लिए भेंट में चढ़ाया, भेंट में चढ़ाया। तो ये 3 चीज क्यों चढ़ाया, 3 बात क्यों बताया? हो सकता है और भी ज्यादा कोई सामान उन्हें दिए होंगे, और भी कुछ सामान दिए होंगे, लेकिन यही लेकर क्यों आए? तो ये 3 विशेष बात को बता रहे हैं। सोना यीशु मसीह की राजा होने का प्रमाण है। सोना, gold represents the royalhood, the royalty of Jesus. यीशु मसीह की राजत्व, राजा होने का प्रमाण करती हैं सोना। लोबान मसीह की याजकपन को दर्शाता है, याजकपन को दर्शाता है। मुरु प्रभु यीशु मसीह के, या गंधरस यीशु मसीह के भविष्यद्वक्ता होने का प्रमाण करते हैं। तो 2 चीज को हम इनमें से छोड़ देंगे। हमें तो केवल एक ही बात चाहिए फिलहाल कि यीशु मसीह कौन है। पैदा होने से पहले ही वो राजा था, पैदा होते समय भी वो राजा था। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से पहले राजा, पैदाइश के समय में राजा। ठीक है, लेकिन यहूदियों ने उनके राजा यीशु मसीह की तिरस्कार किए थे। यहूदियों ने यीशु को उनके राजा होने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। मरकुस 15 का 12-13 पढ़िएगा। मरकुस 15:12-13। तुम यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तो यहां यीशु मसीह की पेशी हो रहा है पिलातुस के सामने। पिलातुस ने पूछा, यीशु जो यहूदियों की राजा है, मैं उसका क्या करूं? तो उन लोगों ने क्या बोला? यहूदियों ने क्या बोला? क्रूस पे चढ़ाओ उसको। मतलब यहूदियों ने उनकी राजा होकर आया मसीह की इनकार कर दिया, क्रूस पर उन्हें चढ़ाया। ठीक है, वही बात लूका 19:14 में भी पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं, एक ही बात है। 19:14 लूका में भी वो बात बताया है। ठीक है, तो जन्म से पहले राजा, पैदाइश के समय में राजा, और पेशी के समय में भी यीशु मसीह राजा है। बस इतना है कि यहूदियों ने यीशु मसीह के राजा होने का अंगीकार नहीं किया, तिरस्कार किया, यीशु मसीह के इनकार किया। अब चौथी बात, he died as the king, राजा होकर ही प्रभु यीशु की मृत्यु भी हुआ। मरते समय भी वो राजा था। मत्ती 27 का 37। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। हाँ भाई, यीशु मसीह तो मर गया, लेकिन शासकों ने, अधिकारियों ने लिख करके ऊपर रखा है, ये कौन है, क्यों मारा गया है? यहूदियों के राजा। इन डेथ ऑल्सो जीसस वाज द किंग, मृत्यु के समय में भी यीशु मसीह राजा होकर के मरा। प्रेज गॉड। अब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, तब भी वो राजा होकर ही आएंगे।
वापसी में भी प्रभु यीशु मसीह कौन होगा? राजा होगा। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसके 11 से पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और हाँ। देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। देखिए उसके सिर पर कितने राजमुकुट हैं? बहुत से। हाँ, बहुत से। मसीह मरते समय सिर पर क्या लगाया था? कांटों का ताज। कांटों का ताज। कांटों का ताज। मसीह के यहूदियों की राजा है कहने की वजह से यहूदियों की राजा की ठट्टा उड़ाने के लिए रोमी सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर मसीह के सिर पे रखा। कांटों का ताज वो केवल एक ही था, लेकिन अब सच्चा राजा राजा ही होकर आ रहा है। प्रेज गॉड। जब राजा ही होकर आया तो कांटों का ताज नहीं है, परंतु राजमुकुट है। राजमुकुट है, एक ही है। एक कांटों का ताज के बदले में बहुत से राजमुकुट है। बहुत से राजमुकुट। प्रेज गॉड। इसलिए है देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, वो गाने में गाते हैं। वो तो पहना है, गाना तो मैं भूल जाता हूं। किसका? दूल्हे का सेहरा। दूल्हे का सेहरा। कांटों का ताज नहीं है। बादलों पर आते समय दूल्हे का सेहरा है और पृथ्वी पर आते समय राजा के सेहरा है। मलयालम में इसलिए हम लोग गाते हैं, मुलमुड़ी अणिഞ്ഞ रक्तधारियायवन പൊൻ കിരീടം ചൂടി തേജോ പൂർണ്ണനായിതാ യേശു വരുന്നേ പൊന്നേശു വരുന്നേ. ഒരു മുൾമുടിക്ക് പകരം അനേകം രാജമുടികൾ. രാജമുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജകീയ കിരീടം എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്രൗൺസ് ഓഫ് കിങ്. ക്രൗൺസ് ഓഫ് കിങ്. രാജാവിന്റെ അനേകം കിരീടം. प्रेज द लॉर्ड. तो क्रूस पर मारे जाते समय में प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज था, लेकिन अब जो बादलों पर आएंगे तो दूल्हे का, और पृथ्वी पर जब आएंगे तो राजा का, और बहुत से राजमुकुट. तो मसीह पैदाइश से पहले राजा, पैदाइश के समय में राजा, पेशी के समय में राजा, मरते समय राजा. प्रेज गॉड. और अब आने वाला है तब भी वो राजा, बहुत से राजमुकुट. उसके चलते चलते हैं 16वां पद में जब हम पहुंचते हैं, एक बार और 16वां पद पढ़िएगा. मालूम है हम सबको, फिर भी पढ़ के सुनाते हैं. उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु. साधारण एक राजा ही नहीं, वो राजाओं के राजा है. राजाओं के राजा है. 1:5 भी पढ़िएगा. प्रकाशित वाक्य ही 1:5 भी. और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है. पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है यीशु. केवल एक राजा नहीं है, पृथ्वी के राजाओं का भी हाकिम है यीशु. तो केवल राजा होकर ही नहीं, परंतु राजाओं के राजा होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं. हालेलुया. 19 अध्याय का 6
छठवां पद भी पढ़िएगा। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। 19 अध्याय वैसे हालेलुया चैप्टर कहलाता है, ठीक है। 19 अध्याय हालेलुया का अध्याय कहलाता है। पहला पद में हालेलुया है, तीसरा पद में, चौथा पद में, ठीक है ना, और छठवां पद में। इन हर पदों में हल्लेलुया हल्लेलुया कोरस हम सुनते हैं, इसलिए इसको हम हल्लेलुया का अध्याय कह सकते हैं। तो हल्लेलुया चिल्लाते हुए बताता है। अब ये छठवां पद में हल्लेलुया चिल्लाने का कारण क्या है? क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु परमेश्वर ने क्या पा लिया है? राज करने का अधिकार पा लिया है, राज्य करता है। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की वापसी आने में प्रभु यीशु मसीह कौन है? राजा है, राजा है। तो इन हर एक जगहों पर हम देखते हैं यीशु मसीह राजा होकर आने वाला है, यीशु मसीह का राज्य होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह की जन्म कहां हुआ हमें मालूम है, मतलब किस गोत्र में हुआ हमें पता है। यहूदा के गोत्र, इस्राएली गोत्रों में यहूदा की गोत्र का खासियत क्या है? उत्पत्ति 49 उत्पत्ति 49 49 का 9-10 को पढ़िएगा। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के यहूदा कौन है? सिंह। यहूदा सिंह का दामरू है, जवान सिंह है। सिंह तो हमें मालूम है जानवरों का राजा है, ठीक है, जानवरों का राजा, ठीक है। यहूदा को इसलिए यहां पर यहूदा गोत्र, ठीक है, यहूदा गोत्र के लिए उनका पापा जी मरने से पहले, याकूब मरने से पहले आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मुझे सुनने वालों, आपके भी पापा मम्मी मरने से पहले आपको आशीर्वाद देने लायक आपके जीवन भी होना चाहिए, ठीक है। मुझे अभी भी याद है, मैंने अपने दादा को तो नहीं देखा, मेरे जन्म से पहले मेरा दादा खत्म हो गया था। मेरे पिताजी के जन्म से पहले, मेरे पिताजी जब मेरे पिताजी की मम्मी की पेट में ही था, तभी मेरे पिताजी की पिताजी खत्म हो गया था। फिर तो उनका दूसरा शादी हुआ था, वो अपचन भी मेरे बिल्कुल छोटेपन में खत्म हो गए थे। फिर तो मेरा नाना ही था, नाना हमारे ही साथ में रहते थे। तो मुझे याद है मेरा बिल्कुल छोटेपन में, दूसरा तीसरी में सब पढ़ने के समय की बात है, मेरे नाना तो बिल्कुल बिस्तर पे हो गया था, सब कुछ बिस्तर पे ही। वो छोटा बच्चा होकर मैं ही उनका सब कुछ करता था, उनकी साफ सफाई करने का काम मेरा होता था, मैं ही बचपन में करता था। वो छोटा उम्र में 10 साल से कम उम्र, 7-8 साल का शायद रहा होगा उस समय। तो बहुत बदबू, आजकल जैसे टॉयलेट वगैरह भी उस समय होते नहीं थे, तो वो सब कुछ मैं उस बचपन में, बालकपन में करता था। तो मुझे याद है मेरे नाना जी
मरते समय तक होश में था, बात करता था हल्का फुल्का। मरने से ठीक पहले हमारे घर के मेरी मौसी की बच्चे सब लोग, हमारी भाषा में बोले तो एक चर्च के लोग उस समय में काफी दिनों से वहां शामिल थे। उन सब के बीच में मेरे नाना जी ने मुझे अपने पास में बुलाया। बुलाकर उन्होंने अपना हाथ बड़े हल्के से उठाकर मेरे सिर पे रखा। सिर पे रख करके नाना जी मुझे आशीष के कुछ वचन बोलने लगे, जबकि वो विश्वासी नहीं था। फिर भी पुराने समयों में ऐसे हुआ करता था। मरने वालों के आशीष को प्राप्त करने के लिए उनके बच्चों के बच्चे सब कतार में खड़े रहते थे उन दिनों में। आजकल तो उस प्रकार कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक तो कब मरते कुछ पता नहीं। पहले तो लगभग मालूम होते थे, घर में पड़े पड़े ही मर जाते थे। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग अपनी जान के लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु जल्द होने वाले मृत्यु से मुझे बचा लेना। ये थोड़ा जरूरी मैं समझता हूं। जल्द झट से तड़प तड़प करके गिरे मरे, उससे अच्छा यह है कि एकाध दिन बिस्तर पे पड़े रहें, उम्र कुछ भी हो, बिस्तर पे रहें, होश में रहें, अपनी जिंदगी के एक पिछले दिनों को हम परख सकें, याद कर सकें, जो समझौता करना है, मेल मिलाप करना है, वो सब कर सकें। अगर कोई पाप है जिंदगी में हुए तो उसके लिए माफी मांग सके, मन फिरा सके, उन सब के लिए एकाध दिन मिलना अच्छा है। किसी भी समय में जाने लायक हमको रहना है, लेकिन ये अच्छा है कि एकाध दिन पड़े पड़े जाएं। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, झट से जा रहे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन मर के जा रहे हो तो कोई तो बाद में है, उनको कुछ समझाना बुझाना भी जरूरी होता है। बहुत से माता पिता यूं ही चले गए तो उनकी बच्चे, उनको नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां याकूब अपने सभी बच्चों को बुलाकर एक एक को आशीष देकर उनकी भविष्य के बारे में बता रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, इन सबके भी मरते समय हमें आशीष चाहिए। वे एक भला बोल के जाएं। क्या करें हम उसके लिए? सबसे पहले बच्चों, आप माता पिताओं को दुखी मत करना। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके पापा मम्मी अंगूठे छाप होंगे, फिर भी अपने पापा मम्मी को दुखी मत बनाना। हाँ, प्रभु के वजह से दुखी हो रहे हैं तो बात अलग है। आप मसीह को मानने से माता पिता दुखी हो रहे हो तो उसका तो इलाज प्रभु कर लेंगे। बाकी अन्य किसी बात से, आपकी आदतों से, आपके स्वभाव से, आपके कारनामों से आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी कोई दुखी कभी नहीं होना। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, देखो तुम कितना भी बड़ा हो जाओ तो भी तुम पापा से बड़ा नहीं हो सकता है। आप कितने भी बच्चों बड़ी हो जाएं तो आप अपनी मम्मी से बड़ी नहीं हो सकती है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ तो आपके पापा मम्मी से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पापा मम्मी कितने भी बदसूरत हैं, कितने भी अनपढ़ अनाड़े हैं, कितने भी आउटडेटेड है, आप अपडेटेड होंगे। ठीक है, पापा मम्मी कितने भी पुराने हो तो भी वे आपके पापा मम्मी ही बने रहेंगे,
वो स्थान और किसी को भी नहीं मिल सकता। आपके सुंदर सुंदर मॉडर्न पत्नी या पति हो सकते हैं, लेकिन पापा मम्मी आपका वही पुराने हैं, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। हमेशा पापा मम्मी आपके बारे में सोचें तो लंबी सांस लेने मत देना। समझ में आ रहा है ना? मुझे आप देख भी रहे हो, कोई भी बच्चे पापा मम्मी को आपके प्रति लंबे सांस लेने मत देना। लंबे सांस कब लेते हैं? कब हो? लंबे सांस लेके माथे पे हाथ देकर आंख आधा बंद करके एक असहाय अवस्था में बुलाते हैं, प्रभु मतलब हो गया मेरे इस बेटे को बचा लेना। ये स्थिति कभी नहीं होना। आजकल बहुत से बच्चे माता पिता के अनादर करते हैं। माता पिता के अनादर करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, माता पिता के अनादर करने वाले बच्चे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बिल्कुल इन बातों पर ध्यान देना। आप अपने छोटे बच्चों को भी आपके ही आदर करने के लिए नहीं, आपके माता पिताओं की आदर करने के लिए भी अपने बच्चों को सिखा देना। तो यहां पर वो एक नमूना है। याकूब मरने की बिस्तर पे जब था, तब अपने सभी बच्चों को बुलाकर एक एक को आशीष दिया। आप पूरा अध्याय पढ़ लेना। तब पापा याकूब को दुख दिलाने वालों को क्या बताया है वो भी सब उसमें लिखा हुआ है। उस पे फिलहाल मैं जाना नहीं चाहूंगा, ठीक है। लेकिन यहां यहूदा के बारे में जो बोला है वही हमारे विषय नहीं, तो भी मैंने आपको एक विशेष अगुवाई की वजह से बताया कि याकूब ने जैसे अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया, वैसे ही हमारे माता पिता भी हमें आशीर्वाद दे। अपने पापा मम्मी को हम कभी दुखी मत करना, शोकित मत करना। माता पिता को शोकित करने वाले और उनके संतान भी धरती पर शुभ नहीं होंगे। शायद पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मकान मिलेगा, लेकिन जिंदगी में शांति, तसल्ली और जो बरकत है ना, वो नहीं रहेगी। इसलिए कभी अपने माता पिता को दुखी मत करना। इसलिए मैं तो अपने बच्चों को कई सालों से बोल के दिया है कि नीति वचन का पुस्तक आप हर दिन पढ़ना। बाइबल के बाकी भाग आप तो पढ़ते हो, वो पढ़ते रहना रोज लगातार में, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। तो वो लगातार ही पढ़ने से ये नीति वचन को छोड़ दीजिए, परंतु हर एक दिन की तारीख के अनुसार आप नीति वचन को पढ़िए। 31 अध्याय है, तो हर महीने तारीख के अनुसार पहला तारीख को पहला अध्याय। आज कितना है? 22 तारीख है ना। तो आज 22 तारीख है, तो नीति वचन 22वां अध्याय को पढ़िए। नीति वचन में ज्यादातर बच्चों को शिक्षा दिया है, बच्चों के लिए कुछ आदेश दिया है। तो हर दिन पढ़ते समय में नोट करना कि इसमें मेरे लायक क्या शिक्षा है। रात को नहीं, सुबह ही पढ़ना। जिंदगी शुरू होते होते सुबह पढ़ना।
10 मिनट पहले उठो तो पढ़ने को समय मिल जाएगा। 10 मिनट कम से कम आप ले लो उसके लिए। 10 मिनट पढ़ने के लिए तो 2 मिनट 3 मिनट ही आपको लगेगा, बाकी 5-6 मिनट आप उस पर मनन करने के लिए निकाल दें कि इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में क्या क्या लागू करना है। अगर ऐसा एक परिचय आपका नहीं तो आज ही अपना मीटिंग खत्म होते होते 22 अध्याय पढ़ लेना नीति वचन, उसमें देखना क्या क्या है, तो ये जरूरी है। तो यहां पर याकूब के तरह हमारे माता पिता नाना नानी हमको आशीर्वाद देंगे, वे कभी हमें श्राप नहीं दें। हम माता पिता के, अध्यापकों के, प्रभु के दासों के कभी भी श्राप के कारण नहीं बने। माता पिता की आदर करें, आज्ञा माने, आपसे बड़े लोगों के भी आप आदर करें। तो यहां पर याकूब ने यहूदा को आशीष दिया। कहा यहूदा कौन है? जवान सिंह है। सिंह जानवरों के राजा है। तो वहीं के वहीं याकूब ने भविष्यवाणी किया कि यहूदा के गोत्र से क्या होगा, यहूदा की गोत्र किस प्रकार का गोत्र होंगे। आगे पढ़िएगा। मेरे पुत्र तू आहेर करके गुफा में गया है, बस सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। 10वां पद में बताया राजदंड, स्क्रिप्चर। राजदंड का क्या बात हो गया? राज्य शासन की बात। राजदंड तो अक्सर सोने का होता है। पहले भी मैंने कहा सोना मुरु लोबान, सोना यीशु के राजा होने को प्रमाण करता है। क्यों राजा सोना? वो सोना राजा के प्रतीक है, क्योंकि सोना धातुओं का राजा है, सिंह जानवरों के राजा है। तो उसमें से हम राज्यत्व को देख रहे हैं। ठीक है। सबसे कीमती लोहा, सबसे कीमती मेटल धातु कौन सी है? सोना ही तो है। और हमारे देश में जो रुपया छापते हैं वो भी किसके आधार पर है? हमारी भारत सरकार के पास में रखी हुई सोने के आधार पर। तो सोने की कीमत के आधार पर ये सब होता है। तो सोना धातुओं में सबसे श्रेष्ठ राजा, सिंह लायन जानवरों में सबसे श्रेष्ठ या राजा। यीशु मसीह उसी प्रकार राजा, यहूदा की गोत्र राजा का गोत्र है। ठीक है। यीशु मसीह जिस गोत्र में पैदा हुआ वो राज गोत्र है, राजा का गोत्र। लेकिन लेवी गोत्र को हम जानते हैं वो याजक का गोत्र है, प्रीस्टली ट्राइब। और किस घराने में यीशु मसीह का जन्म हुआ? दाऊद के घराने में। तो देखो यहूदा गोत्र में, दाऊद के घराने में प्रभु यीशु मसीह पैदा होने की वजह से यीशु मसीह कौन कहला रहा है? राजा। यीशु मसीह राजा कहलाता है। तो इन सारे भागों में प्रभु यीशु मसीह राजा करके बताया गया है। देखिए जकरिया 9 जकरिया में भी बताया है। उनमें से एक पद हम पढ़ेंगे। जकरिया 9 अध्याय के 10 से 15 तक भी हैं, और 14 अध्याय के 16-17 आयतें भी हैं। तो उनमें से एक हम लोग पढ़ेंगे, वो अभी बताता हूं। तो इनमें से हम देखेंगे 14 अध्याय के
14 अध्याय के 16 और तब 17वां पद को देखिएगा। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा की अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यीशु मसीह धरती पर 1000 साल का राज्य करने के दौरान की बात लिखा है। ये मसीह राजा होकर यरूशलेम में राजधानी बना करके रहेंगे, तो पृथ्वी पे रहने वाले हर किसी को राजा की दंडवत करने के लिए सालाना यरूशलेम जाना होगा। और 9 अध्याय का 9वां पद भी पढ़िएगा, 9 का 9 भी पढ़ें। हे सियोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश करने के बारे में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ में, उसके लिए बोलते हैं ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह, बिल्कुल पढ़िएगा मत्ती 21 अध्याय 21 का 1 से लेकर 11 तक की पदें हैं। उनमें चौथा पद में अभी हमने जकरिया में 9 का 9 जो पढ़े वो उठा करके लिखा है 21 का 4 में। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। प्रभु यीशु मसीह गधे की बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करने के बारे में यीशु मसीह के जन्म से लगभग 500 साल वर्ष पहले जिंदा रहा जकरिया नबी ने भविष्यवाणी किया। वो है हमने जकरिया 9 के 9 में पढ़े थे। उन बातों को लगभग 500 वर्ष के बाद में यीशु मसीह की जिंदगी सेवकाई में पूरा हुआ, लगभग ईस्वी 31 में, लगभग ईस्वी 31 में। तो 520-25 के आसपास में था जकरिया का समय ईसा पूर्व, और वो ईस्वी 31 में AD 31 में पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से लगभग 1 हफ्ता पहले गधे की बच्ची के ऊपर बैठकर यरूशलेम नगर में प्रवेश कर लिया, तो वो वचन पूरा हो गया। मतलब इन हर जगह पर भी प्रभु यीशु के लिए क्या बताया गया है? राजा। हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा होकर आने वाला है, राजा होकर राज करने वाला है। हालेलुया। तो उस मसीह के साथ में हम भी कौन बने रहें? राजा बनकर के बने रहें। यीशु मसीह राजा है। अभी मसीह का राज्य कहां हो रहा है? हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए मैं परसों बताया हुआ एक बात फिर से बता रहा हूं कि हम मसीह के राज्य होना जरूरी है। हम में मसीह का राज्य होना जरूरी है, हम ताकि मसीह के साथ में रह सकें। प्यारों, आज अपने जिंदगी को हम समर्पित करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा होकर इस पृथ्वी पर आने वाला है। आप लिखने वाले लिखना चाहोगे तो कुछ और रेफरेंस मैं बता देता हूं, पूरा पढ़ेंगे नहीं, अब कुछ मैं पढ़ूंगा नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी जो बताया उसके अलावा यशायाह
2 से 4 तक, यशायाह 2 का 2 से 4 तक, और यशायाह 9 उसका 3 से 7 तक, यशायाह 9 उसके 3 से 7 तक, यशायाह 11 1 से 10 तक शायद आपने पहले लिख चुका है, नहीं लिखा है तो वो भी लिख दो, लिख दिया तो छोड़ दीजिए। और यशायाह 16 का 15, यशायाह ही 16 का 15, और यशायाह ही 24 का 21 से 23 तक, यशायाह 24 अध्याय 21, 22 और 23। दानियल 2 का 34, 35, 44, 45, कल शायद आपने लिखा होगा उसको। दानियल 2 का 34, 35, 34, 35, 44, 45, 44, 45। दानियल 7 का भी तो कल आपने लिख दिया शायद, 7 अध्याय में जो है। तो और भी बहुत भाग है, लेकिन खास खास कुछ दिया है। तो इन हर जगहों पर हम क्या देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह होगा राजा। प्रेज गॉड, हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा होगा। मसीह राजा होकर के जब रहेंगे, हम कौन होंगे? हम कौन होंगे? यीशु मसीह के साथ में हम भी कुछ अधिकारों को प्राप्त किए हुए होंगे। हम मसीह के प्रजा नहीं होंगे उधर, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहां समाप्त करना चाह रहा हूं। अगला शुरू करें तो भी खत्म नहीं होगा, तो उसको हम प्रभु चाहें तो कल देखेंगे। तो यीशु मसीह के राजत्व हमारी जिंदगी में स्वीकार करें, उतारें। एक बार और अपने आप को यीशु के प्रभुता के लिए समर्पित करें। अगर आप में से, मेरा सुनने वालों में से कोई भी जन है अभी तक यीशु की प्रभुता अपनी जिंदगी में नहीं प्राप्त किए हो, आज अपने जीवन को समर्पण करें। यीशु ही हमारे प्रभु बनकर के रहें, और कोई हमारे प्रभु नहीं है। एक वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 4, 5 अतः और 6, 4, 5 और 6। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। प्यारों, जगत में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, ईश्वर है ही नहीं बहुत। ईश्वर केवल एक ही है, वो हमारे परमेश्वर है। ईश्वर कहलाने वाले बहुत है, प्रभु कहलाने वाले बहुत है, लेकिन जान रखिए हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिए, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। हमेशा याद रखिए, हमें केवल एक ही परमेश्वर है, हमें केवल एक ही प्रभु है, और हम बस उसी के हैं।
वो हमारे लिए हैं, हम उसी के हैं, और कोई हम पर कोई अधिकार न जताए। इसीलिए आओ एक ही परमेश्वर को, एक ही प्रभु को हमारे जीवन में हम अंगीकार करते हुए मसीह के लिए अपने जीवन बिताएं, मसीह के अनंत काल राज्य में हम प्रवेश कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे।